जय हिंद। देखिए, आज हम यहाँ पर स्टैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक्स और डायनामिक्स का चौथा पार्ट है। ठीक, और स्टैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में देखने के लिए आप जो है उसमें टाइप कर सकते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पीजीटी मैथ बाय कुलदीप कुमार। ठीक है, और लेक्चर 17, 18 ऐसे करके आप जो है डाल सकते हैं। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में जो तुम्हें इसमें पूरी जो जानकारी वो मिल जाएगी, है ना। तो हम इसमें आज जो है कुछ ऐसे फोर्सों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लाइक फोर्सेज होते हैं और अनलाइक फोर्सेस होते हैं। तो लाइक फोर्सेज इसमें क्या होते हैं, लाइक फोर्स जो होते हैं वो हमारे, ठीक है, दो फोर्सों के बीच मतलब उनकी जो दो फोर्स होते हैं वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फोर्स कहते हैं। और अनलाइक फोर्स होते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक फोर्स कहते हैं। और उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम आज जो है डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले ये जान लो, जैसे कि कोई हमारे पास दो फोर्स हैं। ये एक फोर्स हमारा P है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक फोर्स P है। ठीक, और ये हमारा एक फोर्स Q है। और ये जो हमारी एक बॉडी है AB, ठीक, AB, ये किसी जो है पेग पर रखी हुई है। पेग का मतलब समझ रहे हैं, पेग का मतलब होता है खूंटी जिसे कहते हैं, है ना। तो इस A पॉइंट पर फोर्स P है और B पॉइंट पर फोर्स Q है, और इसका रिजल्टेंट हमारा R है। क्या है, R। ये हमारा रिजल्टेंट है और ये C पॉइंट पर है। ठीक, तो इन दो फोर्सों के बीच जो हमें रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हम कैसे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो हम जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट जो है निकालने के लिए हम ऐसा क्या करेंगे। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि इसमें ये जो फोर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो ये R इसका रिजल्टेंट है, तो ऊपर इसके ऊपर भी मतलब जो है R जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, तभी ये बैलेंस होगा। और बैलेंस जब हो जाएगा तो वो हमारा फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मतलब जैसे हम मान लो ये हमारा जो है ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स P लगा है, इस पर एक फोर्स Q लगा हुआ है ना। और यहाँ पर रिजल्टेंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, यानी R जो होगा रिजल्टेंट, ऊपर फोर्स लगाएंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक, तो इसको जो है निकालने के लिए एक थ्योरम होती है, तो वो थ्योरम जो है याद रखना। ठीक है, वो थ्योरम क्या होती है कि जैसे हम P फोर्स यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, P। तो जब P लेंगे तो ये छूटेगा, तो क्या बचा हमारे पास, BC। क्या बचा, BC। ठीक, और जब हम R लेंगे या कह सकते Q लेंगे, तो जब हम Q लेंगे तो Q पॉइंट को छोड़कर क्या बचा हमारे पास, AC। तो Q अपान AC हो जाएगा। और जब हम R लेंगे तो R पॉइंट को छोड़ करके क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB। तो इस थ्योरम के हेल्प से हम रिजल्टेंट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में,
तो वो हमारे लाइक फोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? लाइक। ध्यान रखना इस वर्ड को, ठीक है। इनको हम लाइक जो है फोर्सेज कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। तो यहां पर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट आर वही होगा जो इनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इनका रिजल्टेंट वही होगा जो इनकी डायरेक्शन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो यहां पर इनका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर R इज इक्वल टू वो P प्लस Q होगा। क्या होगा? P प्लस Q होगा। R इज इक्वल टू क्या होगा? P प्लस Q, ठीक। तो आई होप दैट इतना तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक। या जैसे हमें P अपान Q निकालना है ना। अगर हमें P अपान Q निकालना है तो P अपान Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपान AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC अपान AC हो जाएगा, ठीक। BC अपान AC, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से जो है हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के फोर्स को हम जो है क्या कहते हैं? लाइक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक। इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं? लाइक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और हमने ये बता ही दिया कि इक्विलिब्रियम में कब होंगे, ठीक है। तो इनको जो है समझना, और थ्योरम वगैरह हम इसमें प्रूव नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप्स के। तो मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे जो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, यदि मान लो हमारा P जो है Q से बड़ा है ना। इफ P हमारा, ये P जो है ये Q से क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो यदि हमारा P Q से बड़ा है तो BC हमारा क्या होगा? BC वो भी AC से बड़ा होगा, है ना। BC हमारा AC से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि C हमारा, है ना, C हमारा A के क्या होगा? करीब होगा। मतलब कहने का कि जो रिजल्टेंट R है, ये C पॉइंट, अगर हमारा P Q से बड़ा है, ठीक, तो BC जो हमारा होगा वो AC से बड़ा होगा, ठीक है। AC से क्या होगा? बड़ा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हमारा इसके ज़्यादा नज़दीक होगा। समझ रहे हो? जैसे हमारे पास ये है P, ठीक, और ये हमारा Q है, और ये A है, और ये C है, ये B है। अब देखिए BC हमारा बड़ा है AC से बड़ा है, तो मतलब R हमारा क्या होगा? AC के नज़दीक होगा, है ना, यानी AC के ज़्यादा पास होगा। और इसी प्रकार अगर हम कह दें कि यदि Q हमारा P से बड़ा है, Q हमारा क्या है? P से बड़ा है। तो यदि Q हमारा P से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? AC हमारा BC से क्या होगा? बड़ा होगा। AC हमारा BC से बड़ा होगा, तो इसका मतलब C जो होगा वो B के नज़दीक होगा, है ना। अब देखिए AC BC से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर जो C है रिजल्टेंट R, है ना, वो हमारा क्या होगा? B के ज़्यादा नज़दीक होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस थ्योरम का प्रयोग करके जो है हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में बता ही दिया कि इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसके जो है अपोजिट फोर्स जो है लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना, ठीक। अब इसके बाद
ठीक। क्या होता है, मान लो कि यदि हमारा P Q के बराबर है, P हमारा Q के क्या है, इक्वल है, तो यदि हमारा P जो है Q के इक्वल है तो डेफिनेटली हमारा AC क्या होगा, BC के इक्वल होगा, मतलब C हमारा कहीं मिड में रहेगा, है ना। तो समझ रहे हो, जैसे P हमारा Q के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC जो AC होगा वो हमारा BC के क्या होगा, इक्वल होगा, और जो R है, ठीक, वो R हमारा क्या होगा, R जो है इनके मध्य में रहेगा, ठीक। R कहाँ रहेगा, इसके मध्य में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है इक्विलिब्रियम में होंगे, और इस तरह के फोर्स जो है पैरेलल फोर्सों को हम लाइक फोर्स कहते हैं, और इस प्रकार से इस थ्योरम का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे अनलाइक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, अनलाइक फोर्स। तो अनलाइक फोर्स क्या होते हैं, अनलाइक फोर्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी है और पेग पर ये टंगी हुई है, तो अनलाइक फोर्स मान लो एक ये P A पॉइंट पर P फोर्स है और इसके अपोजिट इसके पैरेलल ही इधर Q है, इधर क्या है, Q, ठीक। तो ये हमारे अनलाइक फोर्स कहलाते हैं, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स, ये अनलाइक, वो लाइक पैरेलल फोर्स, और ये अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि R जो हमारा होगा ना, वो कहीं इन A और B के पॉइंटों के कहीं बाहर होगा, ठीक है, या इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। वो जो है फिर इस पॉइंट पर मतलब इस पर डिपेंड करता है कि हमारा C जो है कहाँ रहेगा, मतलब फोर्स कौन सा बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अनलाइक फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स हमारे क्या होते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्स में दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट जो होता है वो बाहर होता है, ठीक है। तो इतना इसमें ध्यान रखना, ठीक। तो जिसमें जिसमें इसमें जो रिजल्टेंट होगा हमारा, रिजल्टेंट जो होगा वो उसी तरफ होगा जो फोर्स हमारा बड़ा होगा। जैसे हमारा P Q से बड़ा है ना, ग्रेटर है, तो हमारा रिजल्टेंट होगा इसमें बाहर की तरफ होता है, और वो उसी फोर्स के नज़दीक होगा, यानी R हमारा जो होगा वो यहाँ पर होगा। मान लो ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट क्या है हमारा C, ठीक। तो उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में R होगा, ठीक। समझ में आया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो R हमारा होगा, है ना, R जो हमारा होगा वो P माइनस Q होगा, P माइनस Q होगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, P माइनस Q। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इनको याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए भी एक थ्योरम होती है, और जो थ्योरम होती है वो सेम यही थ्योरम होती है। जैसे हम P लेंगे यहाँ पर, तो P इक्वल टू P को लिया तो हमारे पास क्या आएगा, BC आएगा, क्या आएगा, BC। अगर हमने Q लिया तो ये पॉइंट गया तो हमारे पास AC आएगा। यदि हमने R लिया तो हमारा ये पॉइंट गया, AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक। तो थ्योरम सेम इसमें भी यही लगेगी, ठीक, थ्योरम इसमें भी यही लगेगी, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज है। यदि हमारा P Q से बड़ा है ना, यदि P हमारा Q से बड़ा है तो इसमें भी BC हमारा AC से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए BC AC से क्या होगा, बड़ा, है ना, सेम वही प्रोसेस, BC AC से बड़ा होगा, ठीक। या मान लो कह सकते हो कि हमारा Q हमारा P से बड़ा है,
तो अब हमारे पास जो ये R है वो किसकी तरफ होगा, Q के पास होगा, लेकिन Q की डायरेक्शन में होगा R, Q की डायरेक्शन में होगा। और यदि हमारा Q P से बड़ा है तो AC हमारा, ठीक, BC से बड़ा होगा। यहाँ पर AC हमारा BC से क्या होगा, बड़ा होगा, ये, ठीक। तो सेम जो है प्रोसीजर से है, इसमें भी कोई जो है वो नहीं है लाइक और अनलाइक फोर्सेज में, ठीक। तो इस कंडीशन में जो R हमारा होगा, फिर यहाँ R इज इक्वल टू Q माइनस P होगा, ठीक है। मतलब Q में से P को हम माइनस करें क्योंकि Q बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि P Q से बड़ा है तो R हमारा P माइनस Q होगा क्योंकि P फोर्स हमारा Q से ग्रेटर है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार दो लाइक तथा अनलाइक फोर्स का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन देखो कुछ करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन में कुछ इस तरह आएगा, टू लाइक फोर्स एक्टिंग एट ए बॉडी, है ना, टू लाइक फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। यह कह सकते कि एक्टिंग एट ए डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर एक्टिंग एट ए डिस्टेंस करो, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, है ना। कितनी हमने कह दिया, एट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, which is equidistance, which is equidistance to force of 12 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस acting at a distance 0.5 न्यूटन from one of them find magnitude of forces, find magnitude of forces, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है कि ये हमारे पास दो फोर्स हैं और लाइक फोर्स हैं। तो मान लो ये हमारा ए पॉइंट पर P फोर्स है, ठीक, और ये हमारा Q फोर्स है B पॉइंट पर, और यहाँ पर इसका R है, ठीक, C पॉइंट पर, जिसके बीच की दूरी तुम्हें दी हुई है 0.5 न्यूटन। कितनी दी हुई, 0.5 न्यूटन, ठीक है। ठीक। तो हमसे इसमें कहा है कि उसका रिजल्टेंट यानी R हमको निकाल के बता दो, और AB पूरी तुम्हें दी हुई है 3 मीटर। कितनी दी हुई है, 3 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, P अपान क्या लिखेंगे, ये पॉइंट जाएगा तो क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू
आर अपान आर, ये पॉइंट जाएगा तो क्या लिखेंगे ए बी, ठीक। और क्यू लेंगे तो क्यू जाएगा तो क्या लिखेंगे इसमें ए सी लिखेंगे, है ना। तो हमको आर निकालना है, तो यहां से ये देखिए कि BC हमारे पास कितनी बचेगी, BC यानी 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये 2.5 मीटर आएगी। तो ये हमारी P अपान 2.5 इज इक्वल टू R, और AB क्या है, AB पूरी 3 दी हुई है ना। तो ये हमारा दिस इम्प्लाइज दैट 3P इज इक्वल टू 2.5 R, ये बचा, ठीक। ठीक है, तो यहां पर P हमारा Q से बड़ा है, P हमारा Q से क्या है, बड़ा है। तो 3P इक्वल टू 2.R आया। अब हमको R है निकालना है, क्या निकालना है, R, ठीक है। तो R हमें निकालने के लिए यहां पर AC यहां पर P कितना गिवन है, 12 न्यूटन है शायद, कहाँ है, हाँ ये 12 न्यूटन R गिवन है ना, वो सॉरी P। तो यहाँ पर हम 3 इंटू 12 और अपान में 2.5 आ गया, ठीक, 2.5। तो कितना आएगा ये, कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा देखिए। हाँ देखिए, इसमें इसमें जो है वो यहाँ पर जो 12 न्यूटन दिया हुआ है, हमें क्योंकि P और Q के रिजल्टेंट निकालना है, जो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस टू फोर्स का है, मतलब हमारा R दिया है, जो मतलब इनको मतलब इक्विवेलेंट रखता है ना, मतलब बराबर जो है रखता है, यानी कि इक्विलिब्रियम रखता है। तो R हमें दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है, ये 12 न्यूटन। तो यहाँ R की वैल्यू 12 न्यूटन है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 12 अपान में 4, तो ये 4 3 जा 12, और ये 7.5, ठीक है, मीटर। ये हमारे पास जो है इसका क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है, वो न्यूटन आ गया, आर जो आ गया, यानी कह सकते हैं रिजल्टेंट 12 न्यूटन रखने पर यहाँ पर 7.5 न्यूटन हमें मिला, ठीक। इसी को इस प्रकार भी कर सकते थे कि यहाँ AC दिया था और हम क्या लिए हैं, BC लिए हैं, BC इक्वल R अपान AB, AB हमारी 3 है। तो Q अपान AC इज इक्वल टू R अपान AB। तो Q AC हमको पता है, AC 0.5 न्यूटन है, और AB कितनी है, 3 है ना। यानी
और ये 12 है, ये 3 है, 3 4 जा 12, तो यानी ये 2 न्यूटन आ जाता है। इससे कितना आ जाता है? 2 न्यूटन। ठीक, तो तुम इसको लेकर के निकालना, जो कि हमारा पी और क्यू के जो रिजल्टेंट आएंगे वो 2 न्यूटन आएंगे। तो इस प्रकार से इसको तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो तुमने उसमें पी का भी पी फोर्स भी निकाल लिया और क्यू भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मान लो कि एक हमारे पास पेग है और उस पर ये राड रखी हुई है। ठीक है, ये पेग पर राड रखी हुई है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। और इसकी मान लो कि बीच में कोई पी पॉइंट है। ठीक, और इसके बीच में कोई मान लो पी पॉइंट है ये। ठीक है, ये पी पॉइंट है और इसमें कहा है कि इसमें एक जो बेट है वो डब्लू हमने पी पॉइंट पर लटका दिया। ये क्या है? बेट। ठीक, इस पर पी पॉइंट पर लगवा जो है लटका दिया। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि इस पर लटका हुआ है। तो इसमें कहा है कि प्रेशर एट बी, ठीक, इज प्रेशर एट बी इज 25, कितना? 25 मोर देन प्रेशर एट बी, 25 मोर देन प्रेशर एट बी। ठीक, यानी कि ये जो है बी से जो ए का प्रेशर है ना, ठीक, सॉरी ए होगा, प्रेशर एट ए। ठीक है, तो ए का जो प्रेशर है वो मोर देन प्रेशर एट ए की अपेक्षा मतलब 25 अधिक है। ठीक, तो इस सिचुएशन में तुमसे कह दिया कि एपी जो हमारी है वो किसके इक्वल है? 3 पीबी के। किसके है? 3 पीबी के। ये तुम्हें गिवन है इतना। ठीक, तो तुम्हें इसमें प्रेशर ए और बी के फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड प्रेशर ए एंड प्रेशर बी, मतलब ए एंड बी के प्रेशर तुम्हें निकालना है। तो इसमें कैसे निकालोगे? सेम जो है इसमें आपने देखा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। जैसे हम मान लो कि पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी भी जो है जितना फोर्स हम पृथ्वी पर लगाते हैं उतना ही फोर्स जो है पृथ्वी भी हमारी तरफ उतना लगाती है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया के यानी एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, है ना। तो उस जो है रूल से अगर देखेंगे तो हमारे पास जो ये बॉडी यहाँ पर डब्ल्यू लटका हुआ है ना, और इस पर जो प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर का मतलब इसमें ये कहा है कि अपने ए पर टेंशन टी, है ना। ए पर क्या है? टेंशन है। ये समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये राड है और राड हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो डब्ल्यू के ऊपर हमें जो है क्या होगा? ठीक, तो ये हमारी टेंशन है टी है और ये 25 बी से अधिक है मतलब ये टी। ठीक,
ये इस ए से ये 25 जो है बी पॉइंट क्या है, अधिक है ए की अपेक्षा। तो ये हमारे इसमें टेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब बताइए इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमारे पास दो फोर्स है, इसमें ये जो है डब्लू वेट लटका हुआ है, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी अपान टी लेंगे तो क्या बचेगा, पी वी बचेगा। और यदि हम W लेते हैं तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, है ना। और यदि हम B लेते हैं तो क्या बचेगा, ए पी बचेगा। वही थ्योरम्स का एक प्रयोग है इसमें, ठीक। समझ में आया, सेम जो है प्रोसेस है। अब इसमें हमसे B पॉइंट पर क्या है, 25 प्लस टी है, 25 प्लस टी है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, इसको ले लें और कौन है, ठीक। तो इसको अगर हम ले लें, हाँ, तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, इस और इस दोनों टर्म को अगर लेते हैं तो T अपान पी बी इज इक्वल टू 25 प्लस टी अपान ए पी। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या बनेगा, T अपान, इसको नीचे ले आएंगे तो 25 प्लस टी इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो पी बी अपान ए पी, ठीक। और देखिए ए पी हमारा 3 PB के इक्वल दिया है, तो यहाँ पर हम T अपान 25 प्लस टी इज इक्वल टू पी बी अपान 3 PB। PB से PB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो T इज इक्वल टू 25 प्लस टी बचा, कितना बचा, और इस 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ से T निकल करके आएगा, ठीक, क्योंकि ये इधर आएगा तो 3T में 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 2T बचेगा, 2T इसके डिवाइड में जाएगा, तो यानी कि T इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 यानी 12.5 न्यूटन हमारा निकल करके ये T यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब इस T को यहाँ पर रख देंगे तो B वाला जो टेंशन है या फोर्स कह सकते हो, वो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5 प्लस 25, तो 5 2 7 2 1 3 यानी 37.5 न्यूटन हमारा B का जो प्रेशर है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। अब इस प्रकार से अगर हम नेक्स्ट W अगर हमें यहाँ निकालना है तो W हमारा कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, है ना। तो इसमें से अगर हम W अपान ए बी लेते हैं और इज इक्वल टू T अपान पी बी लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा W अपान ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ठीक, इज इक्वल टू T अपान पी बी, ये लिख सकते हैं, है ना। तो AP हमारा 3PB की इक्वल है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4PB, यानी W अपान 4PB इज इक्वल टू T अपान PB। PB से PB कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू 4T आ जाएगा, कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 4T आ जाएगा, ठीक है। तो W हमें W की जो वैल्यू मिली वो 4T मिली है, और T की वैल्यू हमने निकाला है कितनी,
हाँ, टी की वैल्यू जो हमने निकाला है वो हमारी आई है 12.5। अब यहाँ पर रखेंगे तो W इज इक्वल टू 50, यानी इसमें ये देखो 12.5 यहाँ रखोगे टी के जगह में तो ये 50 न्यूटन आ गए, मतलब कि W जो आ जाएगा वो 50 न्यूटन हमारा आ जाएगा। तो W का रिजल्टेंट, ठीक है, W मतलब उसके अपोजिट है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला, ठीक। और एक कंडीशन से और निकाल सकते थे W को, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो इसी के इक्वल ही तो होता है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू, अभी R तुमने पढ़ा, R इज इक्वल टू P प्लस बी, पढ़ा कि नहीं, P प्लस Q। तो अगर यहाँ R इज इक्वल टू A प्लस बी करते हो, यहाँ W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू A के जगह में क्या है T, अब B का फोर्स क्या है 25 प्लस T। तो इससे अगर तुम निकालते हो तो W इज इक्वल देखो 12.5T आया है, और ये कितना 37.5 आया है, 37.5 आया है। ये पूरा ऐड करोगे तो 5 5 कितना हो 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, ये भी हमारा 50 न्यूटन। मतलब इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते थे W को, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों में तुम जो है कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो ये हमारे हो गए दो फोर्स, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेंगे, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे मान लो P एंड Q आर टू लाइक फोर्स हैं, ठीक है। P एंड Q आर टू लाइक फोर्स, ओके। टू लाइक फोर्स है हमारे P एंड Q, और ये जो है पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स, ठीक है। इफ P इज शिफ्टेड, if P is shifted, ठीक, if P is shifted by distance x, ठीक है, by distance x, by distance x, ठीक है, find distance ठीक, फाइंड डिस्टेंस सबटेंडेड, ठीक, सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट, सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट, ओके। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि कितनी जो है डिस्टेंस जो है पर वो शिफ्ट होगा, यानी रहेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो फोर्स हैं, ये बॉडी है ए बी, ये ए है ये बी है, और इस पर एक फोर्स पी है, इस पर फोर्स हमारा क्या है क्यू है, ठीक। तो जो रिजल्टेंट ये आर है, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर मतलब ये शिफ्ट होगा, वो हमसे इसमें कहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे जो निकालेंगे, ठीक, और इस मान लो पॉइंट का नाम क्या है सी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लो हम ये P को जो है उठा करके, मान लो ये P है, P फोर्स, इसको उठा करके मान लो हमने A डैश पर कर दिया, कहाँ पर कर दिया, A डैश पर कर दिया, ठीक है। तो A डैश डिस्टेंस जो होगी, है ना, A डैश डिस्टेंस हमारी जो बनेगी, ठीक है,
ठीक। और सी डैश हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। मान लो ये इसको हम यहाँ पर लें तो सी हमारा यहाँ पर कहीं आ जाएगा, इसका नाम सी डैश है, तो सी डैश डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यही हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, कि ये हमारा आर जो सी है ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये हमसे निकालने के लिए इसमें कहा है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम पी लोगे तो पी ये वाला, तो ए डैश ये छूट जाएगा, सी डैश बी आएगा, है ना, सी डैश बी आएगा। इसके बाद यदि क्यू लोगे तो क्यू लेने पर ये छूटेगा, तो ए डैश सी डैश आ जाएगा, ए डैश सी डैश आ जाएगा। और सी डैश सॉरी यहाँ पर आर लेना है ना, ये आर है क्योंकि इसको हमने उठा के इधर ले आए हैं थोड़ी देर के लिए। तो आर जो हमारा सी ए डैश हाँ ए डैश बी होगा, ए डैश बी होगा। सेम वही प्रोसेस है, बस हमें ये दिखाना है कि ये कहाँ पर जो है शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सी डैश सी आएगा, सी डैश सी, वो सी डैश सी कैसे आएगा, सी डैश सी को हम बी सी माइनस बी सी डैश लिख सकते हैं। सी डैश, ये सी डैश है, इसको हम बी सी माइनस बी सी डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बी सी में बी सी डैश को माइनस कर दें तो सी डैश ही तो बचेगा। तो ये हमारा सी डैश बी सी डैश, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर तो R जो हमारा आएगा यहाँ पर, यानी कि P ए बी अपान आर माइनस ए बी अपान आर माइनस पी ए डैश बी अपान आर, पी ए डैश बी अपान आर बनेगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC, ये BC लिया तो BC को हम लिख सकते हैं AB यहीं से निकाल लो, BC ये लिया तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक, AB अपान आर। ठीक, जैसे R बटे AB आएगा, जैसे हम यहाँ पर BC लिखेंगे। ठीक, तो हमने P लिया, P, तो P बराबर हमारा क्या बनेगा, BC सॉरी P इक्वल टू बनेगा BC बनेगा P बटे BC, और C लेंगे तो C क्या बनेगा, AB बनेगा, और जो B लेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, AC बनेगा। क्या बनेगा, AC। ठीक, तो BC की अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ पर C की जगह हम R ले सकते हैं ना, R, तो BC की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू AB बटे यानी PAB बटे R बनेगा, वही हमने यहाँ पर रखा है। ठीक, और जो हम यहाँ पर BC डैश लिखा है, BC डैश, देखिए BC कहाँ पर है, BC डैश, ये B है, ये C डैश है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जब हम B लेंगे तो C डैश लिख सकते हैं, है ना, लेकिन A डैश B अपान R बनेगा। क्या बनेगा, A डैश B अपान R,
तो ए डैश बी अपान आर, ठीक है। इनमें हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंटों में, ठीक। तो यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हो कैसे, जैसे हमने पी लिया तो ए डैश, वो ए छूट जाएगा, क्या बचेगा, बी सी डैश बचेगा, है ना। और हमने यहाँ पर सी का मतलब आर लिया, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा ए डैश बी, क्या बचेगा, ए डैश बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी डैश की वैल्यू पी ए डैश बी अपान आर आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर इसमें पुट कर दी है, ठीक। तो आई होप दैट ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें, यहां से कॉमन लेंगे पी अपान आर, ठीक। तो बचेगा क्या, ए बी माइनस ए डैश बी, ठीक है, समझ में आया। ए बी माइनस ए डैश बी बचेगा, ठीक है। तो ये हमसे एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष की डिस्टेंस पर कहा है, तो ए बी हमारी कहाँ पर है, ए बी, ये ए बी है, तो ये हमारी एक्स है ना। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स अपान आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स अपान आर। और आर जो हमारा होता है ना, यानी दिस इम्प्लाइज दैट पी अपान आर है, और ये पूरा एक्स एक्सिस है भाई, ये हमारी पूरी एक्स होगी, एक्स डिस्टेंस पर कहा है तो ये एक्स होगा, है ना। और पी एक्स अपान आर हमारी पी प्लस क्यू की इक्वल होती, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको हम जो है निकाल सकते थे, इसमें यही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको लिख लेना। और नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो कि ए और बी दो फोर्स हैं, है ना। तो इसमें एक पी फोर्स है ए पर, एक क्यू फोर्स है बी पर, और ये अनलाइक है, क्या है, अनलाइक है। तो हमें इनका आर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, आर। तो मान लो कि ए पर 12 न्यूटन का फोर्स इसमें लगा हुआ है, ए पर कितना है, 12 न्यूटन का फोर्स है, और बी पर 4 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का। तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो मतलब रिजल्टेंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इसी के जो है इसी डायरेक्शन में, आर, ये सी है, ठीक। तो हमसे इसमें कहा है कि ये दूरी 12 मीटर है, कितनी है, 12 मीटर है। तो आर निकालना है, क्या निकालना है, आर। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, पी, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, तो मान लो यहाँ पर P माइनस क्यू होता है, तो यहाँ पर ये 12 न्यूटन है, 12 माइनस 4, तो कितना बचा, R इज इक्वल टू 8 न्यूटन, कितना आ गया, 8 न्यूटन यहाँ से निकल करके आ गया, ठीक, R मिल गया। अब हमें निकालना है कितनी दूरी पर है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर अपान ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ लिखे दे रहे हैं आर अपान ए बी लिख सकते हैं, 12 अपान बी सी लिख सकते हैं, और 4 अपान ए सी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो हमसे तो ये कितनी दूरी पर है, मतलब ये हमसे पूछा है, तो AC हमें मिल जाए, यहाँ से क्या मिल जाए, AC। तो हम इसको लेंगे, तो
दिस इम्प्लाइज दैट R अपॉन AB इज इक्वल टू 4 अपॉन AC। AB हमारी कितनी है, AB 12 है ना मीटर, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो R अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 अपॉन AC, और R हमने निकाला है 8 न्यूटन, ठीक, R कितना निकाला है 8 न्यूटन, तो यानी कि ये 8/12 बनेगा, ठीक, और इक्वल 4 अपॉन AC। दिस इम्प्लाई दैट 4 2 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी AC जो हमारी आएगी वो 6 मीटर आ जाए, कितनी आ जाएगी 6 मीटर, यानी ये हमारी हो गई 6 मीटर। तो AB हमें दिया है 12 मीटर, तो पूरी जो BC हमारी मिलेगी है ना, तो B से जो डिस्टेंस है पूरी R की वो कितनी है, यानी B से जो डिस्टेंस है वो 12 ये और 6 ये आई, तो यानी कुल 18 मीटर है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कह दे कि दो हमारे अनलाइक फोर्स हैं, ठीक है, और ये इतना फोर्स है इतना है, तो B से जो है कितनी डिस्टेंस है रिजल्टेंट की, या A से कितनी डिस्टेंस है रिजल्टेंट की, वो निकाल सकते हो, ठीक है, फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फोर्स बड़ा होगा उसी के पास बनेगा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस तुम्हें निकालना होगा, फिर पूरी डिस्टेंस को जोड़ दोगे तो B से पूछा जाए तो B से आ जाएगा, और A से पूछा जाए तो A से आ जाएगा। इस प्रकार से इसके रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे जो छोटे से क्वेश्चन थे पीजीटी में जो पूछे जाते हैं स्टैटिक्स डायनेमिक्स से, कब, जब लाइक पैरेलल फोर्स हो और अनलाइक पैरेलल फोर्स हो, है ना, तो इस प्रकार से इनको निकाल सकते हो। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।